सप्ताह का जो है आपके द्वारा वो किया भगवान गया। की विशेष कृपा हुई, मथुराधीश भगवान की, अपने बालकृष्ण प्रभु की और अपने महंत रमाकांत जी हैं, राधाकांत जी हैं, उनकी कृपा से ही एक सुनहरा मौका मिला, एक सेवा का मौका मिला। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी भूमि पर जहाँ हमारे श्री जी बाबा रहे, यहाँ हजारों आदमियों का पाठ हो चुका है और भागवत का यहाँ से गंगा प्रवाह हुई, तो महंत राधा कांत जी का विशेष प्रेम रहा, उन्होंने ये मौका दिया और आज मुख्य यजमान बनाकर मैं मुझे ये कार्यभार सौंपा। मैं प्रभु भागवत भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसका मैं निर्वाह करूं और ठाकुर जी से मेरी यही विनती है कि सब प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें और आगे आने वाला त्यौहार बढ़िया बने और भागवत जी बहुत सुंदर सबको आशीर्वाद दें। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण कन्हैया 10 वर्ष मथुरा में विराजे। महाभारत की, जरासंध की बहुत सारी योजनाएं भगवान ने यहीं रह करके बनाई, तो भगवान का नाम श्री मथुराधीश प्रभु पड़ा। पहले मंडी रामदास में गोसाइयान गली में ये मंदिर हुआ करता था। आज के 50 वर्ष पहले जब मूर्ति चोरी का जो एक जघन्य वो चला था, उसमें मूर्ति चोरी हो गई और जो वहाँ के गोसाई लोग थे वो कहीं विदेश में जाके बस गए। मथुरा में ही मथुराधीश प्रभु का मंदिर नहीं था। पूज्य श्री जी बाबा महाराज ने 1988 में मथुराधीश भगवान यहाँ प्रतिष्ठित किए और तभी से ये वार्षिक उत्सव चला आ रहा है। 36वां वार्षिक उत्सव हम लोग मना रहे हैं। रक्षाबंधन वाले दिन 56 भोग होता है ठाकुर जी का और भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के और सप्तमी तक 108 श्रीमद् भागवत कथा होती है। 108 विद्वानों के द्वारा भागवत महापुराण का सस्वर पाठ किया जाता है और भागवत जी की कथा होती है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः मंगला में ठाकुर जी को महादुग्धाभिषेक पंचामृत अभिषेक किया जाता है। ठाकुर जी के नवरत्नों का दिव्य श्रृंगार होता है। उसके बाद भगवान की जन्मपत्री वाँची जाती है, बधाई गायन होता है, फिर महाभोग आता है, भंडारा चलता है। शाम को 6 बजे से रात्रि के 12 बजे तक फिर बधाई गायन और भजन, बड़े बड़े कलाकार आकर के अपनी अपनी भेंट ठाकुर जी को यहाँ सुनाते हैं। रात्रि को 12 बजे पंचामृत के भगवान के जन्म के दर्शन खुलते हैं। नवमी को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, जिसे नंद महोत्सव कहते हैं, वो यहाँ मथुराधीश प्रभु के मंदिर में मनाया जाता है। 8 फुट लंबा भगवान का सोने का पालना है, जो पूरे विश्व में नाथद्वारा के बाद केवल मथुराधीश भगवान के मंदिर में यहाँ पर ही उपलब्ध है। भगवान का नवरत्न जटित श्रृंगार होता है। यशोदा जी, नंद बाबा गोपी ग्वाल स्वरूप बनते हैं और जो ब्रज की परंपरा है, बंधन बार बांधना, चौक पूरना, कलश सजाना, गौदान करना, उस परंपरा के साथ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। आज उत्सव का प्रथम दिवस है। आज से ठाकुर जी की बधाइयाँ गवनी शुरू हो गई हैं और एक तरफ भागवत कथा का आनंद आ रहा है। ये सारे काम यहाँ के जो अधिपति हैं श्री महंत श्री राधाकांत गोस्वामी जी के सानिध्य में किया जा रहा है। व्यास जी, ये कृष्ण नगरी मथुरा है और यहाँ पे हर इवेंट को जो क्या कि में 2 बार मनाया जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जनता की क्या? ब्रज तीर्थ देवालय न्यास एक संस्था का गठन किया गया है, जिसमें ब्रज के सारे मंदिरों का एक संगठन बनाया है और हमने पहल करी है कि अब की बार जन्माष्टमी 26 तारीख को ही मनाई जाए। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया उस जन्मभूमि पे भी 26 को मनाई जा रही है। राधा अष्टमी जिस दिन बरसाने में हो उसी दिन पूरी दुनिया को राधाष्टमी मनानी चाहिए। बलदेव छठ जिस दिन दाऊ जी के मंदिर में हो, सारी दुनिया को उसी दिन बलदेव छठ मनानी चाहिए। सारे विद्वानों को इस पर बैठ करके परामर्श करके निर्णय लेना चाहिए, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे की जो पीढ़ी है, उसको किसी भी प्रकार का मति भ्रम ना हो। अब की बार ये प्रयास किया जा रहा है। 99% मंदिर सहमत हो। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।